नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं और ये जरूरी चर्चा क्या है कि सेप स्कोर, ट्रेड नोट्स, विशेष अनुभवी सलाह, पेपर का लेवल क्या रहेगा, इन सभी को लेके सभी बच्चों के मन में कुछ ना कुछ डाउट है। मैं इस छोटे से वीडियो में आपके सारे डाउट वन बाय वन क्लियर कर दूंगा, ध्यान से आप देखना। सबसे पहली बात तो कि पेपर का लेवल कैसे रहेगा। पेपर का लेवल होता है मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल यानी स्टैंडर्ड लेवल, पढ़ने वाला बच्चा पेपर कर पाएगा। और जिसमें हमारे पास सीबीटी 2 की परीक्षा देने जा रहे हैं, सब वन पास करके आए हैं, सबका लेवल ठीक ही है, तो पेपर है जो ठीक लेवल करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन आ जाता है, ऐसा नहीं आता है। और पिछले कुछ एलपी और टेक्नीशियन जेई में पेपर का लेवल आसान जरूर हुआ है, खतरनाक नहीं हुआ। इसलिए जो पेपर का लेवल है स्टैंडर्ड है, आप जैसी तैयारी की है आपने उसी के अनुरूप पेपर है, ये निश्चित मान के चलिए। और ऐसा ही होगा। उसके बाद में हर एक पॉइंट पे भी आपको सारी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीजें कि जो आपको शॉर्ट्स नोट मिलेंगे 17 मार्च को शाम को 7 बजे, जो ट्रेड के नोट्स हैं, तो ट्रेड के नोट से 500 वन लाइनर मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने बता दिया। सभी बच्चों ने गूगल फॉर्म भर दिया। जिन्होंने भी गूगल फॉर्म नहीं भरा है वो गूगल फॉर्म कमेंट में पिन किया हुआ है। आज रात 12 बजे तक गूगल फॉर्म भर देना। आज 16 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 7 बजे आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपका शॉर्ट नोट्स आएगा। जो ट्रेड आपके, उसी ट्रेड के आपके नोट्स मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर ही उसमें गूगल फॉर्म में डालना, जो मोबाइल नंबर में डाल रहे हो वहां व्हाट्सएप नंबर ही डालना। बाई दी वे, यदि कोई कारण से वहां पर आपका गूगल फॉर्म में मतलब आपके पास व्हाट्सएप पे नहीं आ पाया, तो उस केस में हमारे पास बैकअप में हम या तो व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देंगे, और एक है हमारे पास टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर अपलोड कर देंगे। तो ध्यान से देख लेना, व्हाट्सएप चैनल आपके सामने है तो व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप व्हाट्सएप चैनल से भी ले सकते हैं आराम से, ठीक है। और या फिर टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आपको नोट्स किसी भी हालत में शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में मिलना है तो पूरी कोशिश है 7 बजे ही मिल जाए, नहीं हो तो 7:15 7:30 लास्ट है, ताकि आप उसका 500 सवालों का रिवीजन कर सको। अब इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा कह रहे सर सेप स्कोर क्या है, पिछली बार कट ऑफ ये गई थी वो गई थी। अभी आपने देखा था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की कट ऑफ आई थी, कम आई है। बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उम्मीद उतनी कट ऑफ नहीं थी, कट ऑफ थोड़ी कम थी। और दूसरी बात है प्यारे बच्चों, एक बात समझो ध्यान से, 2,70,000 के आसपास बच्चे पास हुए, 60-70 हजार ही पास हुए हैं, इतने हुए हैं। होने तो 2,81,000 चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। और उन्होंने कई जगह 12 गुना, कई जगह 13 गुना बच्चे पास हुए हैं। तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो आपके पास मुख्य परीक्षा के अंदर पास होके साइको एग्जाम देने जाएंगे 1,50,000 बच्चे, और 2.5 लाख में से लगभग 1,50,000 बच्चे देंगे, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अपनी तरफ से पूरी सावधान रखे, जितने ज्यादा सवाल हो जाए वो अटेंड करने चाहिए। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर सेप स्कोर 70 है, 75 है, 80 है, वो पहले मैंने आपको सेप स्कोर बताया था। अब अभी आपके पास सेप स्कोर की क्या डेफिनेशन है? अभी सेप स्कोर की डेफिनेशन है, जो आते हैं वही सवाल करना है, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नेगेटिव करवाएगा। तुक्का नहीं लगाना है, जो आते हैं वही करना है, क्योंकि पेपर जो है आपका थ्योरेटिकल नहीं है, आपका कैलकुलेटिव है। और कैलकुलेटिव में तुक्का नहीं चलता। मैथ में तुक्का चलता है क्या? रीजनिंग में चलता है क्या? वर्कशॉप कैलकुलेशन में तुक्का क्या चलता है? ड्राइंग में क्या तुक्का चलता है? तो ये तुक्का वाला सब्जेक्ट ही नहीं बचे हैं। तुक्का नहीं लगाना है, जो आते हैं वही करना, वही सब सेफ है। इंपॉर्टेंट बात है कि ऐप पर आज निःशुल्क टेस्ट चल रहा है, ट्रेड का निःशुल्क टेस्ट लास्ट है आज। तो ट्रेड के इस टेस्ट को जरूर दें कौटिल्य क्लासेज ऐप पर। और ये आपके लिए क्या करना है, कौटिल्य क्लासेज ऐप डाउनलोड करना। फ्री टेस्ट के अंदर जाओगे तो आपको एलपी सीबी2 की मेगा टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें सभी के ट्रेडों के फ्री टेस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, फिटर और डीजल, चारों ट्रेडों के फ्री टेस्ट हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पे जाके जरूरी रूप से टेस्ट देना। ये आज का टेस्ट है 4 बजे की जगह 7 बजे तक है, और रिजल्ट भी इसका 7 बजे आएगा, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके कि हाँ साहब हमने तैयारी ठीक की है। और इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों, आपने जो कल वाली 12 घंटे की क्लास ले ली होगी, नहीं ली है तो वो जरूर ले लेना, मैंने आपको बता रखा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट सुनो, इससे पहले हमने जो एलपी के पेपर कराए थे 9 घंटे 15 मिनट की क्लास है, वो जरूर अटेंड करना है। और तीसरी और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, कौटिल्य क्लासेस चैनल में जाना, लाइव वाले सेक्शन में जाना, पॉपुलर वीडियो में जाना। ऐतिहासिक मैराथन क्लास है मेरी 5.25 घंटे की, जिसमें सबसे रूप से मॉड्यूल फर्स्ट और बेसिक फंडामेंटल पूरे क्लियर हैं। 3 साल पुरानी क्लास है, लेकिन आपके आज भी बहुत फायदे की चीज होगी, तो वो जरूर अटेंड कर लेना। बाकी जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं ना, शॉर्ट नोट्स, उसमें मशीनों के दे देंगे, चुंबक के देंगे, सेल बैटरी के देंगे, प्रदीप्ति के देंगे, विद्युत मापक यंत्र देंगे, पावर सिस्टम देंगे। मेन जो चीजें वो सब आपको दे देंगे, ताकि उसकी कोई दिक्कत हम कमी नहीं छोड़ेंगे।
अब आपके लिए महत्वपूर्ण बात ये तो बता दी, टेस्ट आपको देना है और सभी चीजों को फॉलो करना। आप कमेंट भी ये करना कि कौटिल्य क्लासेस ने आपको मेहनत करे वो कितनी शानदार कराई है। सबसे ज्यादा दिन रात एक करके होली की छुट्टियों में कौटिल्य क्लासेस लगा हुआ रहा, अपने विद्यार्थियों के साथ रहा कि विद्यार्थियों हमारी होली आपकी होली यही होली है। और उसके बाद अपने 19 तारीख से जो एग्जाम होगा, 19 और 20 को एग्जाम है, वहां पर आपको पता चलेगा कौटिल्य क्लासेस ने क्या पढ़ाया है, कितना शानदार पढ़ाया, कितना जबरदस्त पढ़ाया, सीधा हूबहू परीक्षा में आपको मिल जाएगा। अब आपको एग्जाम के लिए क्या जरूरी सलाह है कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। 90 मिनट दिए है, 100 सवाल है, कई बार सवाल में आप फंस जाओ और वो सवाल मान लो वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, विद्युत का है, उष्मा का है, आपको लगे 2-3 मिनट में 1 मिनट से ऊपर हो गए, सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक बार छोड़ दीजिए, रिव्यू पे डाल दीजिए, बाद में टाइम मिले तो चेक कर लेना। कई बार ऐसा विषय सवाल से रीजनिंग के साथ ज्यादा होता है, फिर भी मैथ के साथ इतना नहीं होता, रीजनिंग के साथ ज्यादा होता है। टाइम पर पूरा फोकस करना, टाइम मैनेजमेंट बहुत होना चाहिए। ऐसा नहीं है सर मुझे आ तो रहा था वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग आ रही थी, मैथ आ रही थी, रीजनिंग आ रही थी, पेपर कैलकुलेट तो मेरा पेपर छूट गया, ये बात सहन करने योग्य नहीं रह जाएगी। इसे टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग से बचें। कोई भी प्रकार का, प्यारे बच्चों, तुक्के नहीं लगाएं। यदि आपने तुक्का लगा दिया तो हर ट्रेड में भी तुक्का गलत चला जाता है और पार्ट ए में भी तुक्का गलत चला जाता है। नेगेटिव मार्किंग से बचना ही सबसे बहुत अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लास्ट टाइम में देखो कि प्रॉपर नींद लेके भाई एग्जाम देने जाना चाहिए। 18 तारीख, जैसे 19 तारीख को जिसका एग्जाम है वो 18 तारीख शाम तक अपने उस एग्जाम सेंटर सिटी में पहुंच जाए, ताकि शाम को होटल ले लिया, रूम ले लिया, गेस्ट हाउस ले लिया, आराम से अच्छे से नींद लें। और जो नींद लेकर आराम से अच्छे से जाएगा उसका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दिमाग तेज चलेगा। पानी की बोतल साथ में रखें, पानी पीते रहें, हाइड्रेट रहें, और ये बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ही सब कुछ आपका है और स्वास्थ्य ही आपका एग्जाम पेपर अच्छा कराएगा। और इंपॉर्टेंट बात एक और भी प्यारे बच्चों, कि 17 तारीख को पार्ट ए की लास्ट क्लास है, आपको भी 17 तारीख को पार्ट ए में लास्ट पढ़ना है। 18 तारीख को आपको ये नहीं पढ़ना है। 17 तारीख को हम ड्राइंग पढ़ेंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन में सभी बच्चे कह रहे हैं हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, सिर्फ नंबर आ रहे हैं। ड्राइंग में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, तो भाई आपकी ड्राइंग वाला जो डर है ना, ये भी हम ड्राइंग वाला डर भी दूर कर देंगे और जो हार्ड लेवल के, अच्छे लेवल के सवाल लेके आ जाएंगे 17 तारीख यानी कल सुबह। और पर्यावरण, और एक इसका पर्यावरण की और एक कंप्यूटर की क्लास की डिमांड है। तो पर्यावरण तो चलेगी दोपहर में, चलेगी ना भाई 1 बजे से, और ये चलेगी आपके 8 बजे से। तो ये दोनों देखना, 3-3 घंटे की क्लास होगी। पर्यावरण में, कंप्यूटर में, ड्राइंग में कोई भी सवाल बाहर से नहीं पड़े। तो 17 तारीख को ये है। 17 तारीख को शाम को मिल जाएंगे नोट्स, रात को पढ़ने हैं नोट्स। कौन से? ट्रेड के। 17 तारीख के शाम के बाद ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बचेगा ट्रेड का। ट्रेड, जिस बच्चे के नंबर ठीक आ रहे हैं वो 18 तारीख को ट्रेड पढ़े या रेस्ट लें या नोट्स पढ़ लें, कोई बात नहीं। जिस बच्चे को लेना है तो 18 तारीख को सुबह आपके ट्रेड की क्लास होगी, सुबह 7 बजे से 12-1 बजे तक चलेगी। ये ट्रेड की लास्ट क्लास हो जाएगी। और हम 12-1 बजे के बाद में लास्ट क्लास, उसके बाद कौटिल्य क्लासेज ये पर पढ़ाई नहीं होगी। उसके बाद आपको जो पढ़ा है उसको आराम से चिंतन मनन करना है, रात को आराम से अच्छे से नींद लेनी है। मैं 18 तारीख को रात को नहीं पढ़ूंगा। 18 तारीख को रात को पढ़ा के मैं आपका एग्जाम खराब नहीं करूंगा। 18 तारीख को यदि रात को पढ़ाएंगे तो आपका एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अच्छी नींद लेनी चाहिए। आप टेंशन रहोगे, टेंशन नहीं। आपके सामने जो नोट्स दे देंगे उनका प्रिंट आउट निकाल लेना, पार्ट बी में पढ़ लेना, बेड़ा पूरा पार है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात यह, पेपर में किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं हो। कई बार पेपर में क्या होता है, आप जैसे जाए 2-3 सवाल लगातार रूप से टप आ जाए तो बंदा है ना हिलने डुलने लग जाता, वाइब्रेशन मोड पे आ जाता। ना घबराना नहीं है, पेपर है, आगे वाले सवाल ठीक आ जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है। और प्रश्नों को ध्यान से पढ़े। जब भी आपको सवाल में दिक्कत आ रही, अच्छा आसान सवाल आए तो और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपने टेक्नीशियन के ग्रेड 3 में सीख लिया था। आसान सवालों ने कई बच्चों की लंका लगा दी थी। आसान सवाल है, पूरे गौर से पढ़ा नहीं, ये रो एर, ये रो बीर, ये सीर, ऐसा कर दिया। ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जब पेपर आसान आता तो ऑप्शन बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। और अपनी तैयारी तो बहुत अच्छी है ही, तो टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है और एग्जाम सिटी में 1 दिन पहले पहुंचना है और एग्जाम सेंटर पर आपको टाइम से पहुंचना है। लेट लतीफी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगी। तो बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम देना है। और आप कमेंट में यह भी करना कि कौटिल्य क्लासेज का प्रयास, कौटिल्य क्लासेज की मेहनत, कौटिल्य क्लासेज के साथ अपनी बॉन्डिंग कैसी है और आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का, जरूर कमेंट करना। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, आपका कमेंट ही मुझे ऊर्जा देगा कल और परसों की क्लास के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।